राष्ट्रपति के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बेहोश जी की धरती को मेरा प्रणाम। आज इस 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर विराजमान अभी 1008 से महात्मा जी इस मंच पर अभी हमारे बीच में थे, कुछ जल्दी थी तो वो पधारे हैं। प्रधान साहब बस्तीराम जी, श्री सरपंच साहब सांग सिंह जी, दुर्ग सिंह जी, इस पूरे समारोह के कर्ता धर्ता स्कूल के संरक्षक महोदय और मेरे मित्र और बहुत ही जुंझारू प्रवृत्ति के धनी आपके यहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष बाबू सिंह जी, सभी परमादरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्रेस के बंधुओं और मेरे भारत का भविष्य प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आज से करीब 30 साल पहले चौपास्ते स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं। चौपास्ते स्कूल जोधपुर के पास में एक स्कूल है और बड़ी भारी भरकम स्कूल है, जिसमें करीब 58 परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र ऐसे बड़े बड़े जो योद्धाओं को मिलते हैं उस स्कूल में मिले हुए हैं। उस स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूं। और आज जब ये केसरिया बागा पहन करके जो प्लाटून चलकर आ रहे थे और जिस तरीके से बच्चे और बच्चियां जबरदस्त परेड कर रहे थे, मेरा बचपन याद आ गया, चौपास्ते स्कूल याद आ गई। जिस कदर हमने चौपास्ते स्कूल में ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए हम स्वयं हाथ से साफा पहनना वहां सीखा था। और उसी केसरिया साफे में जो आज आपने सभी स्पेशली स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल और स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। इतनी जबरदस्त तैयारी इतनी बड़ी दूर जगह में इतनी कम व्यवस्था के साथ आपने करी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस तरीके का प्रोग्राम है और मैं देख रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले तो मैं समय मैंने 9:30-10 बजे का दिया था, कुछ लेट आया। उसका कारण था मेरा खुद के गांव में 2 प्रोग्राम थे, एक पंचायत में था और एक स्कूल में था, और वहां जाना बहुत ही अति आवश्यक था। इसलिए उस प्रोग्राम को जाकर के ध्वजारोहण करके और बीच में छोड़ के रवाना होकर पहुंचा, मैं लेट हुआ। उसका नतीजा है कि आज बाबू सिंह जी आप कहने के बावजूद भी काफी बच्चे और बच्चियां सब अपनी ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं। कौन सा प्रोग्राम हमने छोड़वा दिया, वो इतने 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। मैं उन सबसे भी माफी चाहता हूं, पर मेरी भी मजबूरी थी, मैं बीच में आपके बीच में आने में कुछ देरी हुई। साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस जो अपन मना रहे हैं और दुर्ग सिंह जी अभी फरमा रहे थे, अपन तो इसका एक उत्सव के रूप में आनंद ले रहे हैं। और आप कभी कल्पना करिए आज के इस युग के युवाओं ने, जिसकी उम्र 30-40 साल हो, कि किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस जिस किसी ने मनाया होगा और मनाने के लिए अपन को ये मौका दिया है। कितने लोग, कितने माँ के बेटे, कितने किसी के पति शहीद हुए होंगे, तब आज अपन स्वतंत्रता दिवस इस धूमधाम से मना रहे हैं। इस मौके पर उन सबको मैं नमन करता हूं और तिरंगों को सलूट करता हूं। इस तिरंगों को आजाद रखने के लिए जिस किसी का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूं। स्कूल के माध्यम से जितना किया जा सकता है उतना कम है, और जो एक ललक, एक बहुत ही दूर दराज क्षेत्र में जहाँ संसाधनों की भारी कमी रहती है, कम संसाधनों में कर देना ये बड़ी बात होती है। जिसके पास संसाधन होते हैं वो अपना काम कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। संसाधन कम हो और काम कर जाए, वही असली बात है। मैं बधाई देता हूँ उन सब बच्चों को जिन बच्चों ने यहाँ आकर के हमसे, अभी मैं सुन रहा था, मैं तो बहुत चक्का रह गया कि 95%, 90%, 84%, ये क्या अंक है? ये अंक तो जो माँ बाप एक महीने का लाख रुपया खर्च करते हैं, 10 तरह के ट्यूशन कराते हैं, महीने का 1 लाख रुपया स्कूल को देते हैं, उसके बावजूद भी इतना परसेंटेज लाना मुश्किल है। और आपने इस स्कूल में, गणेश स्कूल में, जिस तरीके से स्कूल के अध्यापकों ने आपको तरासा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और बाबू सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य है, इनको निश्चित रूप से आपको आगे इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इतना परसेंटेज आने के बाद में वो बच्चा कोई मास्टर बनने का या थानेदार बनने का नहीं सोचे, या कोई छोटा मोटा आदमी बनने का नहीं सोचे। वो व्यक्ति सीधा सोचे, मेरे को हिंदुस्तान चलाना है, मेरे को हिंदुस्तान का कलेक्टर बनना है, मेरे को हिंदुस्तान का मेजर बनना है, मेरे को हिंदुस्तान का जनरल बनना है। इससे छोटी बात वो सोचे ही नहीं। तो आप, अच्छा ये बड़ी बात नहीं है,
आपको मैं हजारों उदाहरण बता दूंगा और आप कहोगे 2-4 ऐसे सेशन करवा दूंगा IAS IPS के जिनके एवरेज परसेंटेज 70 के आसपास ही नहीं होते हैं। कितने? 70%। और वो SP बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। तो आप तो सब 84 के ऊपर वाले हो। आप कलेक्टर SP से कम सोचना ही मत। और बाबू सिंह जी, इस मंच के माध्यम से मैं ये भी घोषणा करके जा रहा हूं कि अगर ऐसा कोई बच्चा ऐसा कोई एजुकेशन लेना चाहे, कोई जयपुर में पढ़ना चाहे और के माता पिता सक्षम नहीं हो, तो निश्चित रूप से ऐसे 5 बच्चे को जिनके परसेंटेज 84 से ज्यादा है, ये करण सिंह उनको गोद लेगा और आपका जितनी मदद होगी मैं करूंगा। पर मेरा मतलब यह है कि आप छोटी बात पर सोचो। आप में से अगले 10 साल में देखना चाहता हूं, वापस आना चाहता हूं इस स्कूल में और ये सुनना चाहता हूं कि गणेश स्कूल से एक बच्चा कलेक्टर बन गया और एक बच्ची SP बन गई है। वो धराटेदार गुंडों को मार रही है, धमाका कर रही है, उसका नाम सब जगह चावा हो रहा है। तो ये असली बापिनी का नाम होगा और मेवात जी महाराज को असली श्रद्धांजलि होगी। इतना सुन के मैं अपना आपको भी काफी मतलब मेरा यहाँ आना आज सफल हो गया। काफी मैं 2-3 दिन से कोई सोशल कामों में था। माता जी नाडोल जो चौहानों की धनियानी है और पूरे हिंदुस्तान का पाकिस्तान है, जिनको आप देखेंगे तो देखते ही रहेंगे। तो बड़ा स्थान है और बड़े बड़े लोग उसकी सेवा कर चुके हैं। मेरे को माँ की कृपा हुई है। कल ही मुझे इसका मौका मिला। मैं रात को 10-11 बजे 12 बजे जोधपुर पहुंचा हूँ। उसका माता जी की सेवा करने का मौका भी मुझे मिला है। उससे पहले मैं बाबू सिंह जी को वादा कर चुका था 10 दिन पहले, 7-8-10 दिन पहले, कि मैं आपकी बार 15 अगस्त को आऊंगा। मैं स्पेशली आप सबसे इस बात की माफी चाहता हूं कि मैंने आज से 4.5 और 2.5 करीब 7 साल पहले से लेके 5 साल तक मैं आपको बहुत तकलीफ दी। मैंने और जितनी मैंने आपको तकलीफ दी ना, आप सोचो करण सिंह जी आपने बहुत तकलीफ दी और फिर तो आप तो अपने बोरी बिस्तर लेके टिकट कटा और आप तो दौड़ गए। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि मेरी बात आपने रखी और मैं भी राजपूत हूँ, कट जाऊंगा पर जवान नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूँ, कांग्रेस का वोट मांग रहा हूँ, टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस को वोट देना है। मेरा टिकट का पार्टी ने नहीं दिया। किस्ता राम जी जो आपके विधायक है उनको टिकट दे दिया। आपने मेरे कहने से वोट दिए, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पर मैं नहीं आने का एकमात्र कारण था कि मुझे ऐसे समाचार मिले हैं कि मेरे लोगों को जो मेरे साथ, मेरे नहीं थे, वो कांग्रेस के लोग थे। मैंने तो जगाया, मैंने तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया था। कुछ लोगों ने उनको टीस निकाली है। मुझे बड़ी शर्म आती इस मन से कहते हुए कि ऐसा उनको शायद नहीं करना चाहिए विधायक महोदय को। पर अब मुझे समाचार मिले हैं कि वो भी पटरी पे है और मैं भी आपके जैसा मैं कह के गया था कि कोई आदमी आएगा और आज भी कह के जा रहा हूं, मैं कहीं बिजी रहूं, मैं आपका प्रतिनिधि बनूं ना बनूं, पर जैसा करण सिंह है आपकी हाजिरी में तैयार है। जब आप पधारोगे और मेरी हैसियत है, मेरी जितनी औकात है और मेरी जितनी ताकत है, जोर शोर से आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूंगा और इतना कमजोर भी नहीं हूं कि कोई MLA MP नहीं बने और आपकी सेवा नहीं कर सकूं। आपकी सेवा जब पधारेंगे तो 24 घंटे में हाजिरी में हाजिर हूं और सेवा करता रहूंगा। मैं इस मौके पर जैसा आपने बताया बाबू सिंह जी ने कि जो सुथार समाज के अग्रणी लोगों ने इस जमीन को जो एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे मैं कहूँगा दान दिए, उनको भी इस मौके पे मैं भूलूंगा नहीं और इस मौके पर मैं उनको भी याद करूंगा और उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस मौके पर मुझे बाबू सिंह जी आपसे शिकायत भी है कि मुझे पता ही नहीं चला और आपके मंच के माध्यम से आज पता चला है कि मेरा बहुत प्रेम रखते थे, मेरे को बच्चे की तरह रखते थे। कैलाशपति जी इस संसार में नहीं रहे हैं, मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको इस मंच के माध्यम से। मुझे आज ही पता चला, बाकी मैं कहीं होता तो डेफिनेटली 100% उनके 12 दिन की बैठक में जरूर आता, पर मैं अभी भी आया हूं तो उनके घर जाके आऊंगा। पर उनका जो स्नेह और प्यार मेरे को रहा है मैं उसको भूल नहीं सकता और इस मौके पर मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस तरीके के स्कूल बाबू सिंह जी यहाँ चला रहे हैं और मैं तो पूरे राजस्थान में अलग अलग स्कूलों में प्राइवेट स्कूल्स में जाता हूं। चौपासी स्कूल का मैं जिसका स्टूडेंट रहा हूं उसका मैं अध्यक्ष भी रहा हूं, तो मुझे पता है स्कूल चलाना और स्कूल का क्या महत्व होता है। और बाबू सिंह जी जिस तरीके से आप स्कूल चला रहे हैं और इसका स्कूल की चलाने एक अलग बात है। आजकल मामला क्वांटिटी का नहीं रहा है, हर
पंचायत हेडक्वार्टर पर राजस्थान सरकार ने 12वीं तक स्कूल कर दी है। बात उसकी नहीं है कि स्कूल पहले स्कूल नहीं हुआ करती थी, आज तो हर पंचायत हेडक्वार्टर पे 12वीं स्कूल है। आपने जिस गुणवत्ता के साथ में, जिस तरीके से गुणवत्ता की आप शिक्षा दे रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप और आपका सारा स्टाफ बधाई के पात्र है कि आपने इतनी अच्छी स्कूल में जिस गुणवत्ता की शिक्षा आप दे रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रही है, आपका धन्यवाद। एक बार पुनः संपूर्ण वापी निवासियों को नमन करता हुआ कि आपने मुझे बहुत प्यार प्रेम दिया और आज भी आपने मेरे लेट आने की वजह से तकलीफ हुई, आप सबको धन्यवाद देता हुआ जय हिंद जय भारत। इस मौके पर